कि ऐसा कहा जा रहा है कि 1563 जो छात्र थे उन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया है, बस शायद यही वजह रही है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये आरोप है कि इसमें पूरी सेटिंग गेटिंग चली है, या इस तरीके की बातें भी आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो पेपर था वो लीक हुआ होगा। और एक और जो महत्वपूर्ण बात कि एक कोचिंग माफिया शब्द बीते दिनों बहुत चला, तो उसकी भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री का कहना है कि इसमें पेपर लीक जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये जरूर जो भी गड़बड़ हुई है उससे लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आखिर इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? आप खुद एक शिक्षाविद हैं कि इसमें एनटीए धोखा कहाँ खा गया? देखिए, जहाँ तक ये बात है एनटीए की बात, ये बात हम भी कह सकते हैं कि ये जो बात वो कह रहे हैं उस पर यकीन नहीं हो रहा है, हमें भी यकीन नहीं हो रहा है और बच्चों को भी नहीं हो रहा है। आज 24 लाख बच्चे पूरे देश में मान लिया अपियर होते हैं, 5 मई को उसकी परीक्षा होती है, 14 जून को रिजल्ट आना है, आपने पहले निकाल दी, एक बात। दूसरी बात, जो 1563 की जो सुप्रीम कोर्ट ने कल ऑर्डर किया कि ये टेस्ट हो और या तो फिर वो 23 जून को टेस्ट हो और 30 को रिजल्ट आ जाए। सवाल है कि सिर्फ एक पक्ष है ये, सिर्फ इतना ही नहीं कि आप ग्रेस मार्क्स दिए और उसको मार्क्स माइनस करके, एक छोटे से 1563 की बात है। सवाल सबसे बड़ा है कि पेपर लीक का मामला और प्लस 67 ऐसे बच्चे जिनको 720 के 720 आ रहे हैं, एक ही सेंटर से आ रहे हैं, एक ही सेंटर से आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा संशय पैदा करता है। और ये बच्चे साल से 3-3, 4-4 साल लगे रहते हैं, बच्चों का भविष्य है, परिवार के लगे रहते हैं, ये कोटा, दिल्ली, बॉम्बे सब जो बच्चे लगे रहते हैं। और ये आज एनटीए की बात ही नहीं है, मेडिकल का हो, कोई भी एग्जाम देखिए, सब जगह ये अब धांधली शुरू हो गई है। तो बिल्कुल एक्चुअली हमको लगता है, हम लोग तो एपेक्स कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उस पर कोई कमेंट हम नहीं कर सकते, लेकिन रीथिंकिंग की आवश्यकता है इस पर। बच्चे जो कह रहे सीबीआई इंक्वायरी हो या फिर इसका ब्रॉडर सेंस में इंक्वायरी हो, ये आवश्यक है मेरे लिहाज से। बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जुड़ी हुई इसमें, बच्चे पढ़ते हैं साल साल भर, बच्चों के पेरेंट्स का पैसा खर्च होता है, गरीब बच्चों का। और ये जितनी चीज़ें आ रही हैं इसमें, ये तो ज़रूर कह सकते हैं कि इसमें संदेह के स्कोप नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हिडन है। आप इसके बाद बहुत सारे ओमआर सीट फटे हुए मिल रहे हैं। आप डिले से आप क्यों पेपर दे रहे हो, ओमआर सीट क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? बहुत बड़ा लैकिंग है ना। आप इतने बड़े, मान लीजिए एनटीए हैं, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इसका एग्ज़ाम आप करते हैं, साल भर इसकी तैयारी करते हैं और आपके एंड पे ये चूक हो जाती है। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है सिर्फ कह देने से, क्योंकि इतने बड़े बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है और एक भरोसा करता है, उस भरोसे से लोग लगे रहते हैं, 2-2, 3-3 साल से लगे रहते हैं बेचारे। तो बटने उस भरोसे को निर्वाह करना तो आपका काम, एनटी का काम है। अच्छा, डी के शर्मा जी, अगर देखें आप, एक महत्वपूर्ण इसमें एक और बात है कि केवल 1563 बच्चों की बात नहीं है ये। अगर इसे पूरे सिस्टम को दोबारा से देखा जाए तो जो तैयारियों का जो एक सेटअप है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चे तो बड़े परेशान रहे होंगे कि ये क्या हुआ। अगर ये कैसे माने कि केवल 1563 बच्चे या 67 बच्चे ही अब उस सिस्टम में हैं, क्योंकि अगर गड़बड़ी हुई है तो वो तो जितने भी लोग बैठे हैं कहीं ना कहीं सभी के साथ हुई होगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से हम एग्री करते हैं आपकी बात से। हम सिर्फ बोल सकते एग्री करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के साथ ही कोर्ट चल रहा है, केस चल रहा है, तो उस पर एपेक्स कोर्ट है, उस पर हम कोई छींटाकशी नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल। लेकिन हमारा मानना है कि रियली व्यापक माने घोटाले हुए हैं और इसमें कोई दो मत नहीं है कि आप सिर्फ 1563 का करके फिल्टर कर दिया कि इसको रीटेस्ट करवा दीजिए। बच्चे रोड पे दौड़ रहे हैं बेचारे, चीख चिल्ला रहे हैं बेचारे। वो सीबीआई आज शायद अर्जी गई है, सीबीआई इंक्वायरी के लिए आज एडमिट हुआ है। अगली जुलाई, वो 8 जुलाई का डेट दिया उन्होंने अभी डेट, वो सुप्रीम कोर्ट ने। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं कार्रवाई आगे भी होगी। नहीं, बिल्कुल। देश के अगर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है तो आप देखिए कि इतनी बड़ी घटना है, मतलब एनटीए का फेलियर तो यही है। सुप्रीम कोर्ट अगर हस्तक्षेप ना करे तो क्या हो, मतलब ये एक बड़ी चीज है। देखिए, इसलिए कहते हैं कि हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है उस पर सबका विश्वास है, और ये बच्चों के भविष्य की बात है तो कोर्ट भी उस चीज को जानता है, और इसीलिए शायद बहुत सारी चीजें भी सामने आएंगी, क्योंकि मामला संदेहास्पद है। ये आप कह रहे हैं।